ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन हम सब सुनेंगे शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न 9 ग्रहों के में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई और निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और वह बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि सम सबसे बड़े कौन सा है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और तब इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नए ग्रह उज्जैन नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवता ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो देवराज इंद्र विक्रमादित्य भी कुछ इस तरह परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध पर प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक दे राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तामा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक एवं लोहे के 9 आसन बनवाए और धातुओं के गुणों से अनुसार सभी आसनों को एक एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। तब देवताओं ने बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण उन्हें सबसे छोटा जानकर बहुत ही क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तब शनि देव ने कहा, से सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि में 7.5 वर्ष तक 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से प्रताड़ित किया है। राम को जब 7.5 आई तो वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को जब 7.5 आई तो युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इंद्र इसके बाद अन्य ग्रह देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उन्हें राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपना अपमान को भूल नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे, परंतु अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इन संबंध में बतलाया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर एवं शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया।
घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ा पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर वापस के नगर पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर जा बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बतलाया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठते ही सेठ की बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुशी से होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने की हार की खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ काम के लिए बाहर चले गए और तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते देखते सोने के उस हार की खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर जब हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि राजा कमरे में ही अकेला था। तब सेठ ने कहा, नौकरों से कहा, इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार निकल गई थी। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कट कर उसे नगर के किसी सड़क पर छोड़ दिया। उस कुछ दिन बाद एक तेली उधर से उठकर अपने घर के लिए जा रहा था। उसे अपने कोलू पर बिठाया और राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास गुजरी। उसे मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को बुलावा भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजकुमार राजा के बारे में सब कुछ बतला दिया, परंतु राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत ही मोहित हो गई थी। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजकुमार के रानी बनना लिखा है, परंतु तुम उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। तब राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, प्रार्थना की
हे शनिदेव बाबा, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच समझ कर कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा अर्चन करेगा, शनिवार का व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा राजा बहुत खुश हुआ। उसने मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। और तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप से सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर आ पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। राजा सेठ को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराने लगा। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते वही खूंटी हार उगल रही थी, जिससे सेठ ने अपने बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत सत्कार किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार को उनका व्रत करना चाहिए और व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो नगर वासियों ने बहुत ही स्वागत किया और राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। इस शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव बाबा की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्ण रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय हो। अब हम सब सुनते हैं शनिदेव बाबा की आरती। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। श्याम अंग बक दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ अगज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भगत नितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। कृत मुकुट शीश रजत दीपक है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगत नितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तिल उड़द महिष अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगत नितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगत नेतकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। बोलो शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनि देवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।